आखिर आप करना क्या चाहती हैं? कौन सा फतूर चल रहा है आपके दिमाग में? जैसी करनी वैसी बननी, बुरे काम का बुरा नतीजा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। अपनी चमकीली खाला ने एक निकाह के ऊपर सवाल पूछा है, अपने व्यूवर से भी, अपने सब्सक्राइबर से भी। तो एज अ व्यूवर और एज अ सब्सक्राइबर मैं अपनी खाला को जवाब देना चाहती हूँ। आज जिस निकाह की आप दुहाई पब्लिक को दे रही हैं, सबसे पहला तो मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपने निकाह इस पब्लिक के सामने किया था? ये मेरे सवाल का जवाब जरूर देना। और जब आपने कहा था कि मैंने अजमेर शरीफ में जाकर, जब आपने कहा था इस बंगड़ी चोर को मैंने पहली बार इसी रेस्टोरेंट में यहीं खड़े होकर आप सब लोगों से रूबरू करवाया था, तो इसका मतलब है उस टाइम पर भी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थी तो फिर आपने उस बंगड़ी चोर से निकाह करते वक्त अपनी पब्लिक को ये चीज क्यों नहीं बताई, इस चीज से आगाह क्यों नहीं किया? और अगर आगाह नहीं भी किया और तब भी आप जवाब चाहती हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहती हूं कि जिस बंगड़ी चोर से निकाह के बाद करने के बाद आपको ये बात याद नहीं आई कि एक औरत का शादी के बाद जो होता है तो असली घर वो शौहर का ही घर होता है। आज आप इस बात को कह रही हैं कि वो चाहे महल हो, बंगला हो, छपड़ा हो। तो जब आप इस बंगड़ी चोर के निकाह में गई थी और इस बंगड़ी चोर की शरई तौर पर आप बीबी बनी थी, तो निकाह करने के बाद जब आपके बच्चों ने आपको घर के अंदर एंट्री नहीं दी और आप अपनी बहन के घर गई, वहां पर आपके बच्चों को बुलाकर समझाया बुझाया गया। तो जब आप अपनी बहन के घर गई, उसी टाइम पर आप इस बंगड़ी चोर को लेकर सूरत इसके मेन प्रॉपर घर क्यों नहीं गई? जबकि आप शरई तौर पर इसकी बीबी होने का दावा करती हैं, जबकि बंगड़ी चोर कहता है कि ये शादी सिर्फ 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिड थी। और मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास इस बात का सबूत भी है खाला। ये बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि मैं बिना बंगड़ी चोर के मुंह से सुने इस बात को नहीं कह रही हूं। और फिर दूसरी बात, इस बार की शादी में ही आपको शौहर का घर, शौहर के हकूक और बीबी और मियाँ के रिश्ते की दुहाई क्यों दी जा रही है खाला? जब आपने अट्ठानी जी के साथ निकाह किया था, तब आपको उनके घर जाने की याद क्यों नहीं आई? या फिर आपने उनके साथ कोई शादी नहीं की थी, या फिर ऐसे ही आप उनके साथ रह रही थी? मेरा सवाल कड़वा जरूर है खाला, और आप इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। पर जितनी इंसानियत से मैं आपसे सवाल कर रही हूं, उतनी ही इंसानियत से इस बात का जवाब दीजिएगा। जब आप कासिम अट्ठानी के साथ रह रही थी, जब उनकी बीबी से उनको अलग कर रही थी, तो खाला देखो, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जो इंसान जैसा करता है वो कर्म उसके सामने जरूर आते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि दादा करेगा तो पोता भरेगा। अब तो अगर पोता कर रहा है तो इसी दुनिया में पोता ही भर कर जा रहा है। जब आप अट्ठानी जी के साथ रह रही थी, जब उनकी बीबी से उनको अलग कर रही थी, तब आपने किसी बात की दुहाई नहीं दी, तब आपको किसी के दिल दुखने का एहसास नहीं हुआ। जब आपने उस रिश्ते को यहां से छोड़कर आपने उस रिश्ते को बहुत ऊंचाई पर देखा था, तब आपने नहीं सोचा कि अगर, जैसा कि आप पब्लिक से कहती हैं कि मैं उनके नाम की वेबा हूं, मैं उनके ही नाम की सुहागन थी, फिर आपने इस बात को नहीं सोचा? और आज जिस कुरान और हदीस की रोशनी में आप अपने रिश्ते की दुहाई दे रही हैं, कौन सा रिश्ता था बंगड़ी चोर के साथ आपका? जरा क्लियर करें। आपके सरनेम के साथ जब अट्ठानी ही लगा था खाला, तो फिर वो रिश्ते की बुनियाद ही कहां पर थी? ये रिश्ता प्रॉपरली झूठ पड़ता। दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पागल बना रहे थे। दोनों ये सोच रहे थे कि हम पब्लिक का सी बना रहे हैं। पर आज आप देखिए कि आप किस जगह पर खड़ी हैं और वो बंगड़ी चोर किस जगह पर खड़ा है। सोचें, जरा गौर करें। दूसरों को विलेम करती हैं आप, तो उस विलेम और दूसरों को गलत साबित करने से पहले अगर आपने इतने पर्दे अपनी शादीशुदा जिंदगी के उठाए होते और अपनी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर आपने रोशनी डाली होती, तो आज आपकी जिंदगी में वो नहीं हो रहा होता जो कि आपके साथ हो रहा है। दूसरी गलती आपकी, सोशल मीडिया पर अपना और उस बंगड़ी चोर का मजाक बनाना। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं, कौन सा फतूर आपके दिमाग में चल रहा है। कभी व्यूज के लिए उस बंगड़ी चोर पर चप्पल उठाती हो, कभी व्यूज के लिए उस बंगड़ी चोर की याद में ढोकला खाकर पब्लिक को दिखाती हो। क्या हो खाला, लगता है कि आप पगला गई हो। यू आर अ टोटली सिक।
आपको एक बेहतर डॉक्टर की जरूरत है, आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है। समझे मेरी बात को? जिंदगी आपने जो अपनी बना ली सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ व्यूज के लिए, पैसे के लिए, जिंदगी वो नहीं होती है। ऐसी कितनी यूट्यूबर मेरी बहनें हैं जिनके घर में और रिश्तों में अपने हस्बैंड के साथ भी ना इत्तेफाकियां होती हैं ना चाकियां होती हैं, पर आपके जैसा झोल, दूसरों को झोलर और चीटर बोलने से पहले ये सोच लें कि आपके जैसा शादीशुदा रिश्ते में कोई झोल नहीं करता है। और अल्लाह पाक खुद कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मैं नेक औरतों के लिए नेक शौहर मुहैया करता हूं और बदकार औरतों के लिए मैं बदही शौहर मुहैया करता हूं। तो फिर कैसे भूल गई आप जब कल किसी की साथ लिव इन में रह रही थी, जब आप किसी के साथ रिलेशन में रह रही थी, तब आपको उसकी बीवी की तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। आज आप उसी निकाह के नाम पर पब्लिक से सवाल करती हो क्या शादीशुदा जिंदगी में इतनी गंदगी होती है? नहीं होती आंटी। अगर शादीशुदा जिंदगी में इतनी गंदगी होती तो फिर शादी का मतलब ही क्या रह जाता? हरगिज भी नहीं रहता। पर उन रिश्तों में हमेशा गंदगी ही रहती है जो रिश्ते झूठ की नींव पर रखे जाते हैं, जिनकी बुनियाद झूठ होता है, जो दिन को दूसरा झूठ है और रात को दूसरा झूठ है। जब आप उस बंगड़ी चोर के मुंह पर सुन्नत होने के बावजूद भी जब आप उसे लुंगी गाने पर डांस करवाती थी, तब आपने पब्लिक से ये सवाल नहीं किया कि मैं गलत कर रही हूं या फिर सही कर रही हूं? बताएं जरा मेरी बात को। ये था आपकी इस बात का जवाब। अब दूसरा सवाल ये है आपसे कि आप हमेशा सुनार की दुकान पर जाती हैं, शॉपिंग भी करती हैं, खरीदारी भी करती हैं, पर वो सुनार कैसा है जो अपने यहाँ के डब्बे ना देकर आपको प्लास्टिक के डब्बे देता है। क्योंकि जब भी आप अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए निकालती हैं तो आप डब्बे सिरे से ही गायब कर देती हैं, या फिर डब्बे दिखाती हैं तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले डब्बे दिखाती हैं। तो बताएं, जब आप इतनी सारी बातों पर झूठ बोल रही हैं, फिर आप दूसरे लोगों को झूठा साबित करती हैं, तो खाला फिर कहाँ आपके अंदर इंसानियत है? जरा मुझे बताएंगी। और ये जो आप पब्लिक के साथ गेम खेल रही हैं, आप हर एक इंसान को गलत साबित कर रही हैं, और इस गलत को सही साबित करने के चक्कर में आज आप कितनी गलत हो गई हैं आपको ये अंदाजा भी नहीं है। और एक बात और बता दूं खाला, आपने देखा तो होगा, आपको आग भी जरूर लगी होगी। उस बंगड़ी चोर ने अपनी तीसरी आइटम का जो है वो पिक्चर शेयर की थी। अब अल्लाह जाने सुबह में उठकर स्टोरी से क्यों डिलीट कर दी खाला? क्योंकि उस बुरके वाली, जिस बुरके वाली के नाम के आप पर्चे फाड़ती हो ना, उसी बुरके वाली की जो है उसने पिक शेयर की थी खाला। अब ये पता तो करो उस बंगड़ी चोर से। इतने पर्चे फाड़ने के बाद भी देखो खाला, उसके लिए तीसरी औरत अवेलेबल है, और आप उसी तरह तनहा खड़ी हैं जिस तरह आप अट्ठानी जी की जिंदगी में जाने के बाद भी तनहा खड़ी थी। उस टाइम पर भी उस टाइम माना सोशल मीडिया का दौर नहीं था, पर उस टाइम कैमरे का दौर तो था। क्यों? अगर कैमरे का दौर नहीं होता तो फिर आप अपनी वो बिकनी पहनकर जो पिक शेयर कर रही थी शॉर्ट वाली, तो वो कैसे शेयर करती? अपने बच्चों की अट्ठानी जी के साथ पिक कैसे शेयर करती? तो आंटी, जब आप उन अट्ठानी जी के घर में जाकर रही थी, आपका निकाह हुआ था, तो प्लीज बताएं ना, कुछ तो फोटो अपने शेयर करें पब्लिक के साथ, कुछ तो क्लिप अपनी पब्लिक के साथ शेयर करें। या ऐवी ही पब्लिक को सी बनाने के लिए आप बैठ गई हो? और आप हमेशा दूसरों के गिरेबान पर हाथ डालती हो, पर आपको ये नहीं पता कि आसमान का थूका हमेशा गिरेबान में ही आकर गिरता है, जैसे कि आपके गिरेबान में गिर रहा है। पूरे रमजान सर पर दुपट्टा लिया, पूरे रमजान इस पर्दे की दुहाई दी, पर खाला यहाँ भी आप झूठी साबित हुई, यहाँ भी आप गलत साबित हुई। जिस ढोकले को खरीदने के लिए आप बेपर्दा मार्केट तक गईं, वकौल आपके कहने के कि आप गैर मर्दों के बीच में नहीं जाती, वहां ढोकले वाले की शॉप पर कितने गैर मर्द थे आंटी? या वहां पर भी सारी औरतें ही थी? जवाब जरूर दीजिएगा मेरी सारी बात का। जब वहां पर सारे मर्द थे, जब वहां बेपर्दा जा सकती हैं, तो फिर घर में उस नाइटी को पहनकर खाला जान सर पे दुपट्टा लेकर फिर क्या चीज साबित करना चाह रही थी आप? एक तरफ तो बंगड़ी चोर में कीड़े डालती हो, जो वाकई कीड़े डालने काबिल भी है, और एक तरफ आप उस बंगड़ी चोर की याद में ढोकला खाती हो। और ये बात अब मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब कोई उस बंगड़ी चोर को बुरा कहता है तो आपको बुरा लगता है, और कोई आपको बुरा कहता है ना तो उस बंगड़ी चोर को भी बुरा लगता है। आप पब्लिक का सी बना रहे हैं, सरासर आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, सरासर आप पब्लिक की जो
सैंपति है वो हासिल कर रही हैं। दोनों तरफ से आपका घर चल रहा है, दोनों तरफ से आपका घर भर रहा है, आपकी सैलरी यूट्यूब से आ रही है। बंगड़ी चोर को यूट्यूब से सैलरी मिल रही है। सी कौन है? जो बीच में पब्लिक बैठी है। इस मुकाम तक लाने वाली पब्लिक को सी बना रहे हो। इस तरह इतने लोगों में पहचान दिलाने वाली पब्लिक का आप सी बना रहे हैं, तो आपको बिल्कुल शर्मो हया नहीं रही। सारी शर्मो हया आप लोगों ने अपनी बेच खाई। और ये कैसी पब्लिक है जो इन लोगों से सी भी बन रही है? पहले कितने ट्रम्प कार्ड खेल लिए, अब पब्लिक से जानना चाहती हैं कि निकाह का मतलब क्या होता है। जब आप दोनों की न इत्तेफाकियां हुई थी, लोग आपको समझा रहे थे कि आपस में बैठकर इन सारी चीजों को क्लियर कर लो, तब तो आपने नहीं माना। तब तो आप इस बंगड़ी चोर से अलहदगी चाहती थी। फिर ये बंगड़ी चोर कैसे इतना अच्छा हो गया? जवाब दें जरा। तो आंटी, दूसरों के घर तो आपने झांकने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, पर अपने घर में क्या हो रहा है ये आपने नहीं बताया। उम्मीद करती हूं मेरा बताया हुआ सवाल, आपका जवाब जो आपने सवाल किया था, बहुत पसंद आएगा आपको, और आप उस पर मेरे नाम का पर्चा भी फाड़ेंगी अपनी वीडियो में बैठकर। पर आंटी, इतनी ही इज्जत से फाड़ना जितनी इज्जत से मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। और मेरी पब्लिक इस बात को बताना जरूर कि मैंने जो इन्हें जवाब दिया है वो गलत है या फिर सही है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।